अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपसे रमज़ानुल मुबारक में वज़न को कम करने के लिए एक बेस्ट डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको कि हर कोई फॉलो कर सकता है क्योंकि ये इतना हेल्दी और वेट लॉस के लिए इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले हम रमज़ान में इस्तेमाल करने के लिए डिटॉक्स वाटर बनाएंगे, जिसके लिए कि आप 3 बॉटल्स पानी की इस तरह प्लेन वाटर की ले लेंगे और इसमें चंद फ्रेश मिंट लीव्स के साथ एक इलायची एक बॉटल के अंदर ऐड कर लेंगे, यानी कि एक कार्डेमम आप ऐड करेंगे। इस तरह आप बॉटल्स तैयार करके फ्रिज में रख लें और इस पानी को आप सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल करेंगे। एक तो रमज़ान में हमारी बॉडी वैसे ही डिटॉक्स होती है, जिसमें कि ये पानी उसकी बहुत हेल्प करता है, और दूसरा हमें ये भी मालूम रहता है कि हमने असल में कितना पानी पिया है। अब आते हैं हम अपनी सहरी की तरफ। और सहरी के वक्त आप सबसे पहले एम्प्टी स्टमक डिटॉक्स वाटर का 1 गिलास पिएंगे और इसके बाद आते हैं हम अपने मेन मील की तरफ, जिसके लिए कि आप लेंगे 3 आमंड्स, 2 डेट्स यानी कि 2 खजूरें और 1 एप्पल। इनको 1 गिलास पानी के अंदर आप अच्छी तरह ब्लेंड करके शेक बना लेंगे और ये आप सहरी के वक्त पिएंगे। बग़ैर ऑयल, बग़ैर आर्टिफिशियल शुगर के, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर आपकी सहरी 1 मिनट में तैयार हो जाती है। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो क्वांटिटी आप डबल करके 2 ग्लासेस भी पी सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी के आप चाहें तो और फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप 1 टीस्पून इसबगोल ज़रूर खाएं पानी के साथ। और अव्वल तो ये शेक पीने से आपको दिन के वक्त प्यास बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्यास लगती है और एहतियातन अगर आप करना चाहें तो 2 टीस्पून आप दही लेकर आधा कप दूध के अंदर और 1 गिलास पानी उसमें अच्छी तरह ब्लेंड करके बग़ैर चीनी और नमक शामिल किए आप ये लस्सी बनाकर पिएंगे। या जो मैंने आपको बादाम और खसखस का ड्रिंक बनाना बताया था वो पी सकते हैं, और उसमें भी आपने मीठा ऐड नहीं करना, और अगर चाहें तो आधा कप दही भी खा सकते हैं। अब इसके बाद सहरी का वक्त ख़त्म होने तक आप डिटॉक्स वाटर पीते रहें। बहुत ज़्यादा आपने पानी भी नहीं पीना है, लेकिन कम से कम 2 ग्लासेस जो हैं आप पानी के ज़रूर पी लें। इस सहरी से वज़न आपका कैसे कम होगा मैं अभी बताती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको भूख लगती है तो थोड़े से देसी घी में फ्राई एग के साथ आप चाहें तो आधा पराठा या सादा रोटी जो है आप खा सकते हैं। और सहरी के वक्त टी या कॉफ़ी बिल्कुल ना लें, क्योंकि इससे आपको बहुत जल्द प्यास लग जाएगी। लेकिन अगर आप इसके बगैर नहीं रह सकते या आपके सर में दर्द होता है तो टी जो है वो बगैर शुगर के आप आधा कप ले लें। अब आप कहेंगे कि वज़न कम करना है और वो भी इतनी ज़्यादा चीज़ों से, आप ही कैसे होगा, अभी बताती हूँ। उसके लिए आप सबसे पहले अपनी ये गलतफहमी क्लियर कर लें कि वज़न आपका ज़्यादा हमेशा गलत और जंक फूड खाने से, किसी बीमारी की वजह से या किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से बढ़ता है। अच्छी मुनासिब मिकदार में खुराक खाने से हमारा जिस्म हील होता है, उसमें एनर्जी और ताकत पैदा होती है, जिससे कि वज़न भी कम रहता है। ये सहरी जो आप खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10 से 11 बजे तक हज़म हो जाती है, जिससे कि हासिल होने वाली एनर्जी जो है आप पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, अपनी इबादत अच्छी तरीके से करते हैं, रोज़मर्रा के काम जो है आप अच्छे से निपटा लेते हैं और आपको प्यास भी कम लगती है। इस तरह आपका वज़न भी मेंटेन रहता है और कम होता है। लेकिन अगर आपको मैं यही कहूँ कि आप सहरी में सिर्फ सूखी रोटी खाएं, आधी खाएं, थोड़ी सी दही के साथ खा लें, तो इससे क्या होगा कि सारा दिन आपका बीपी और शुगर लो रहेगी, जिसमें में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। आप कोई भी काम और इबादत जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर सकते। जैसे कि फार्मूला क्रीम्स शुरू में लगाने से आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उसका आपकी स्किन के ऊपर क्या नुकसान है। इसी तरह आप बगैर खाए पिए अगर रोज़ा रखेंगे तो आपके जिस्म में खून की कमी होगी, उससे आपका जिस्म फूल जाएगा और आपका जो है शुरू में तो आपको लगेगा कि आपका वज़न कम हो रहा है, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद जो है आपका वज़न दोबारा से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इन दिनों पानी कम पीने से या आपकी डाइट प्रॉपर ना हो तो इन दिनों लोगों को बहुत ज़्यादा यरकान की शिकायत हो जाती है। तो एक दफ़ा ज़रूर ये जो डाइट प्लान मैं आपको दे रही हूँ, आप सिर्फ 10 दिन भी करके देखें तो इंशाल्लाह आपका वज़न भी कम होगा, सारा दिन अच्छा गुजरेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और चेहरा भी निखर जाएगा। अब आते हैं हम अपनी इफ्तार की तरफ, जो कि एक रोज़ेदार के लिए सबसे खूबसूरत वक्त होता है। और इफ्तार से पहले दिल से दुआएं और दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि उस वक्त जो है हर रोज़ेदार की दुआ ज़रूर कबूल होती है। और रोज़ा इफ्तार जो है वो खजूर, दूध या आप डिटॉक्स वाटर के साथ कर सकते हैं। इफ्तार के वक्त हमेशा खजूर धोकर इस्तेमाल किया करें। हमारे अब्बू इस मामले में बहुत सख्ती करते हैं। अब ये फ़र्क जो है आप खुद देख सकते हैं कि खजूर चाहे कितने ही अच्छे ब्रांड की पैक्ड क्यों ना हो, खाने से पहले हमेशा वॉश कर लिया करें।
और इफ्तार में मशरूबात के लिए मैं ऑलरेडी आपको वाटरमेलन ड्रिंक अदरक के साथ और एक ज़बरदस्त कंजबीन, तुख मलंगा और शक्कर के साथ बनाना बता चुकी हूँ। या जो बादाम और खशखाश का ड्रिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वो है ही वेट लॉस के लिए। इन तीनों ड्रिंक्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जो आपकी मर्ज़ी हो बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी हेल्दी और वेट लॉस के लिए ज़बरदस्त हैं। लेकिन किसी तरह का कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो है इफ्तार के वक्त मत पिए। ये आपका वज़न बढ़ाने के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसके बाद अगर आप फ्रूट चाट खाते हैं तो फ्रूट्स काट कर उसमें थोड़ा सा जूस और थोड़ा सा चाट मसाला जो है ऐड करके एक अच्छी सी चाट बना लें। लेकिन चीनी या इस तरह की क्रीम मिक्स करके आप फ्रूट्स को फ्रूट सैलेड बनाकर बिल्कुल मत खाएं, ख़ास तौर पर जब आप वज़न कम करना चाहते हों। फ्रूट्स के साथ साथ वाइट चने मिक्स करके भी बहुत टेस्टी चाट बन जाती है, जो कि मेरी सिस्टर जैसी कोई नहीं बनाता। और अब आते हैं हम अपने मेन मील की तरफ। अगर खाने के लिए आपके घर में बिरयानी राइस बने हैं या पुलाव बना हुआ है तो ऐसी सूरत में आप राइस बहुत कम क्वांटिटी में लें और मीट के 2 से 3 पीस जो हैं आप ज़रूर ले लें। आप छोटी प्लेट में लें और साथ ही आप अपनी क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सैलेड बनाकर ऐड कर लें। और अगर आपके पास मिंट सॉस बनी है तो वो भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। छोटी प्लेट बनाकर खाएं। लेकिन अगर मेन मील में रोटी और सालन है तो कोशिश किया करें कि सालन में मीट और दालें ज़्यादा बनाया करें, क्योंकि ये हमारी डाइट में प्रोटीन ऐड करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है वज़न कम करने के लिए। कम ऑयल में सालन बनाएं और कोशिश करें कि रोटी मत खाएं। इस तरह सालन के साथ सैलेड हाफ प्लेट आप शामिल करके इसे स्पून के साथ खा सकते हैं। जितनी रोटी और मीठा आप अपनी डेली डाइट में कम करते जाएंगे उतना ही तेज़ी से आपका वज़न जो है वो कम होता जाएगा। और उसके बाद सहरी तक जो आपने डिटॉक्स वाटर बना कर रखा था आप वो पानी पीते रहेंगे। एक बात याद रखें कि रमज़ान में वज़न जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राई चीज़ें और ज़्यादा मीठा खाने की वजह से बढ़ता है। वो चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। चाय कम इस्तेमाल करें। सुबह सहरी के वक्त अगर टाइम कम हो तो फ्रूट्स रात के वक्त आप काट के रख सकते हैं और सुबह बहुत जल्दी से आपके जो शेक्स हैं वो बन जाएंगे। अगर तरावी आप पढ़ने जाते हैं तो वॉक की आपको ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ अगर घर का काम बहुत ज़्यादा है तब भी ठीक है, नहीं अगर इतने काम तो इशा की नमाज के बाद 20 से 25 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करें। कोशिश करें कि कोई भी ऐसी रेमेडी वज़न को कम करने वाली जो है वो रोज़े रखते हुए बिल्कुल भी ट्राई ना करें, नहीं तो वो ज़्यादातर आपकी प्यास को बढ़ा देती हैं, जिससे कि आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को इस मौसम में जॉन्डिस हो जाता है। और याद रखें कि रोज़ा अपने आप में ही एक मुकम्मल कुदरती डिटॉक्स प्लान या वेट लॉस प्लान है। बस आपने फ्राई चीज़ें, मीठा और ये बाहर के खाने ना खाकर थोड़ी सी इसमें हेल्प करनी होती है तो आपका वज़न खुद ही कम हो जाता है। इंशाल्लाह हो जाएगा। और मेरे चैनल पर जो मौजूद आलमंड्स और वॉलनट्स ब्यूटी ड्रिंक्स हैं, आप चाहें तो वो भी सहरी में ट्राई कर सकते हैं या इफ्तार में भी बनाकर पी सकते हैं। अपनी नींद ज़रूर पूरी किया करें, क्योंकि अगर नींद भी पूरी नहीं करेंगे तो आपका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।